तलवार कहाँ है? क्या सुबह सुबह बुरा करते हो सरदार? अपने महाराजा ना वो इलाज के लिए विलाज जा रहे हैं, इसके लिए सबको राम राम जपना चाहिए। हाँ रानी माँ, सरदार अभी आया, अभी आया। नहीं, नहीं। देख चंदन, ये तेरे रोज रोज के झांसे आज तुझे जूते खिला कर रहेंगे। जानता नहीं मुझे महाराज के जंगल में जाना है? नहीं, ये बात नहीं। बात ये कि तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है और मेरा दिल बहुत धड़कता है, बहुत कमजोर है, फौरन बंद हो जाएगा। फिर भी मैं तलवार नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। भले तुम गांव के सरदार हो, फिर भी मैं तलवार नहीं बनाऊंगा। तलवार नहीं बनाएगा? इसलिए सरदार माँ ने मना किया था कि इसकी तलवार नहीं बनाना। माँ ने मना किया था? हाँ, माँ ने मना किया था कि गुस्सा इसकी नाक पे रखा रहता है और गुस्से के साथ साथ अगर तलवार भी हाथ में हो तो जेल जेल में जेल हो जाए। माँ को किसने बताया होगा? अरे वो उनकी लाडली मंगला ने। मंगला ने? हाँ, मंगला ने। घूसा बेकार ही गया। बेकार क्यों गया? वापस ले लो। बस एक ही हाथ में तारे दिखाई देने लगे। मंगला, मंगला भाग, शेर जख्मी है। मंगला। छोड़ नहीं तो सरदार माँ से कह दूंगी। मैं तुझे चुगली खाने के लिए थोड़ी जिंदा रखूंगा। आज तुझे इस कुएं में फेंक के तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा। सोच ले, मरने के बाद मंगला बहुत याद आएगी। अरे जा चुड़ैल, तू क्या याद आएगी? निकाल निकाल मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अरे मेरा दम घुटा जा रहा है, तुझे मेरी कसम, मैं मर जाऊंगी। बस एक शर्त से तेरी जान बच सकती है। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है ना? माँ के पास से वो तलवार चुरा के ला देगी? नहीं, वो नहीं लाऊंगी सरदार, माँ मुझे मार डालेगी। नहीं लाएगी तो जा, फिर तू लाऊंगी। लाएगी? चल लाऊंगी। तो जा जाके ले। नहीं लाती। सरदार माँ मुझे बचाओ, सरदार माँ, सरदार माँ मुझे बचाओ, जाओ मुझे बचाओ सरदार माँ, सरदार माँ, सरदार माँ मुझे बचाओ, सरदार माँ। ठहर जाओ। किधर जाएगी तू? अब किधर जाएगी तू? क्या तमाशा है जय? ऊँट जैसा कद बढ़ा लिया, मगर चोचने नहीं गए। तुम भी हमेशा मुझी को टोकती हो मत। इस चुईया को नहीं कहती जिसने मेरा नाक में दम कर रखा। उसका क्या, वो तो लड़की है। तो मेरा क्या, मैं भी लड़का हूँ। मैं भी तो लड़का हूँ। देखा माँ, इस लड़की का ब्याह करके इसको इस घर से निकाल दो। बस इसको इस घर से निकाल दो माँ, वरना मैं सच कहता हूँ कि मैं हिमालय की चोटी पर संन्यास लेकर इसको ऐसा श्राप दूंगा कि ये मंगला सीमेंट की बन जाएगी माँ। साधु महाराज, फिर आपको तलवार की क्या जरूरत है? कमंडल चोला ला दूं? पहले तुझे किसी भैंसे के गले बांधकर तेरा चोला तो बदल डालूं। वो कुआं याद है? तो जा मेरा चोला और कमंडल दोनों ले आ। माँ मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा जय विजयी हो। जय, अब तो सियाना हो गया है। इन अन्य बच्चों की तरह उछलना कूदना छोड़। तुझको लाज नहीं आती? जिसके साथ बचपन से अब तक हंसता खेलता रहा, उसके साथ आज खेलने में लाज क्यों आए माँ? बचपन के खेल बचपन में ही भले मालूम होते हैं। जानता है, अब मैं तेरे साथ उसका ब्याह करने वाली हूँ। तुम ये कैसी बातें करती हो माँ? मैं उस चुड़ैल के साथ ब्याह नहीं करूंगा। मैं चुड़ैल हूँ और तेरे लिए तो जैसे राजकुमारी आएगी।
आज्ञा हो भाई जी महाराज। कामाराज के बसने वालों, कौन है तुम में से जो इस तलवार को नहीं पहचानता? इसी अवसर पर हर साल ये शमशेर बहादुर शमशेर सिंह का नाम ललकारती हुई निकलती है और उसी बहादुर का सिक्का जमा कर वापस जाती है। आज फिर ये तलवार महाराज की आज्ञा से तुम लोगों के सामने लाई गई है किसी में हिम्मत जो इसके लोहे से अपनी तलवार का लोहा आजमाना चाहे? जीतने वाले के लिए महाराज ने बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर किया है। शमशेर सिंह का मुंह बंद करने के लिए। क्या तुम नहीं जानती कि वो हमारी तलवार थी जिसने इस राज्य की बुनियाद रखी? मैं तो जानती हूँ, मगर तू ये भूल गया कि इस तलवार पर तेरे बाप दादा ने राजघराने की रक्षा की सौगंध खाई। तो फिर आज ये शमशेर सिंह हमें क्यों ललकारता है? ये हमारा अपमान है। हाराओं की तलवार कभी राज के खिलाफ नहीं उठती। ये हमारी आन है। किसके मुंह में दांत हैं जो हमारी तलवार का जवाब दे सके? राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी तलवार ही के बल पर इसको कायम रखिए। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देख रहे हैं आप घोड़ी की शान भाईजी महाराज। शान और गुरूर दोनों से तुम्हारी ही तस्वीर मालूम होती। आपके राज में इसका जोड़ नहीं है। भगवान ने अपनी इस धरती पर कोई चीज बेजोड़ पैदा नहीं की। है किसी की मजाल जो इस पर काबू पा सके? मुश्किल तो बहुत है, मगर कोई काबू पा ले तो क्या हारोगी? आप जो हुक्म देंगे। सोच लो। सोच लिया। आप आज्ञा दीजिए। तुम्हारी खुशी। प्रजाजनों, अगर तुम में से किसी को अपनी घोड़े सवारी पर नाज हो तो आज अपने अरमान पूरे कर ले। राजकुमारी की घोड़ी तारा को काबू करने वाले के लिए महाराज ने 100 सोने की मोहरें इनाम में मुकर्रर की है। 100 सोने की मोहरें? इसमें तो एक बड़ा सा घर, एक बीवी, 2 लड़के, 4 लड़कियां। अरे जा, पहले जाके घोड़ी को तो काबू कर। क्या कहा? अरे घोड़ी को तो मैं चुटकी बजाते हुए काबू कर लूं, मगर डरता हूँ कहीं मेरी बीवी विधवा न हो जाए। अरे तेरी बीवी विधवा हो जाएगी तो मैं तुझसे ब्याह कर लूंगी। सरदार तुम गवा रहना, बंगला तुम तैयार रहना, मैं अभी जाके घोड़ी पर बैठ कर आता हूँ। तेरे लिए हल्दी चूना पीस कर रखूंगी। तूने आज हाड़ों की नाक कटवा दी। क्या कहा? अरे हाड़ों की नाक तो सलामत है, मगर हाड़ों की दुम कट गई। क्या हंसता है? ये ले चूड़ियां पहन कर बैठ और मैं अब इस घोड़ी पर काबू करूंगी। बैठ इधर। सरदार चूड़ियां पहन लो, मगर उस घोड़ी के पास मत जा। सरदार बहुत गर्म है। सरदार मैं रोको उसे, रोको उसे। चुप हो जा। इस नौजवान के तेवर कुछ बिगड़े हुए मालूम होते। क्या फरमाते हैं आप भाईजी महाराज? ये देहाती लुत्फ आ जाए अगर यही काबू पा ले।
आप क्या चाहते हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं जो चाहता हूं वो भी नहीं कहूंगा। तुम पर हमारा पर्दा रहा। बैठो। देखो, देहाती अपनी जीत का इनाम लेने आ रहा है, उसे अपने हाथ से इनाम तो दे दो। लो। क्षमा गणी क्षमा महाराज। शाबाश सरदार जयतिलक हाड़ा, हम तुम्हारी जीत से बहुत खुश हुए। बहन, ये वो देहाती हैं जो अम्न के जमाने में अपने हल से जमीन का सीना चीरकर हमारा पेट पालते और मैदान जंग में इसी हल की तलवार बनाकर राज की रक्षा करते। पहचान लो इनको। यही तो वो हैं जिनकी तलवार के बल पर इस राज की बुनियादें कायम। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इनको सरदार कहा है। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है तो मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए।